Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग बोन्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट. यानी कि कौन कौन सी बोन्स है जो नी जॉइंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है. 1 फीमर, 2 टिबिया, 3 पटेला. तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी हमारा सेकंड एंड थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. जैसा कि हमें पता है नी जॉइंट हमारा फॉर्मेशन होता है फीमर, टिबिया, पटेला एंड फिबुला से. जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारी फीमर बोन एंड नीचे हमारी फिबुला एंड टिबिया है और सेंटर में हमारी ये पटेला बोन होती है. पटेला बेसिकली लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन कहलाती है. अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारी फिबुला बोन है वो हमारी बाहर की तरफ होती है, यानी कि हमारा लेटरल साइड जो होता है वो हमारा फिबुला बोन से हम डिसाइड कर सकते हैं. तो जो फिबुला साइड जो हमारे लिगामेंट है उसको याद करने के लिए भी आसान तरीका है कि वो हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होगा और जो हमारी टिबिया की साइड होगा वो हमारा मीडियल साइड होता है, इसलिए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है. सेम ऐसे ही हम मेनिस्कस को याद कर सकते हैं मीडियल साइड और लेटरल साइड के मेनिस्कस को देखकर. क्वेश्चन नंबर 2. अ पेशेंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ड्रिंक बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. यानी कि बेरियम सल्फेट जो सस्पेंशन है यानी कि सॉल्यूशन है वो हम पेशेंट को देते हैं पीने के लिए. वो किस स्ट्रक्चर को स्टडी के लिए होता है बेसिकली. 1 है हमारा पाइलोरस, 2 है सिग्मोइड, 3 पे है ड्यूडेनम. तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है हमारा 1 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन सी है हमारा 2 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है हमारा 3 ओनली. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. यानी कि जो हमारे बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है वो हमारा पाइलोरस यानी कि स्टमक और ड्यूडेनम पार्ट की स्टडी के लिए हम पिलाया जाता है. जो सिग्मोइड है सिग्मोइड के लिए हम एनीमा की थ्रू उसकी स्टडी करते हैं, लोअर जीआईटी ट्रैक के लिए होता है वो. क्वेश्चन नंबर 3. द इमेज इंटेंसिफायर्स इनपुट फॉस्फर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ. यानी कि जो हमारा इमेज इंटेंसिफायर में फॉस्फर है वो किस चीज़ का होता है. ऑप्शन ए हमारा सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन बी है हमारा जिंक कैडमियम सल्फाइड एंड ऑप्शन सी है हमारा गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड एंड ऑप्शन डी है हमारा कैल्शियम टंगस्टेट. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीजियम आयोडाइड हमारा होता है इमेज इंटेंसिफायर में. इमेज इंटेंसिफायर का वर्क बेसिकली होता है एक्स रेडिएशन को यानी कि एक्स रेज को विजिबल लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस. यानी कि जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है वो हमें देख के बताना है कि कौन सी करेक्ट है. नंबर 1 स्टेटमेंट है द फीमेल पेल्विक आउटलेट इज़ वाइडर एंड सेकंड स्टेटमेंट है द प्यूबिक एंगल इज़ 90 डिग्री और फ्यूअर इन द मेल एंड थर्ड स्टेटमेंट है द मेल पेल्विस इज़ मोर शैलो. तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए है हमारा 1 ओनली, ऑप्शन बी है हमारा 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी है हमारा 2 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है हमारा फर्स्ट, 2 एंड 3. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. यानी कि जो हमारी पेल्विक बोन होती है फीमेल की वो ज़्यादा वाइडर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के, और जो प्यूबिक एंगल होता है वो 90 डिग्री या उससे कम बेसिकली मेल में होता है. क्वेश्चन नंबर 5. विद द पेशेंट पोजिशनड एज अ पेराइटोकैंथियल प्रोजेक्शन. यानी कि वाटर्स व्यू वाली मेथड जो है उसमें है पेशेंट एंड द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड थ्रू द पेशेंट ओपन माउथ से उसमें रे गई. विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस ग्रुप इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द ओपन माउथ. यानी कि कौन सा ऐसा साइनस है जो हमारा ओपन माउथ के
डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसकी स्टडी करता है। ऑप्शन ए हमारा फ्रंटल, ऑप्शन बी हमारा एथमोइड, ऑप्शन सी हमारा मैक्सिलरी एंड ऑप्शन डी हमारा स्फेनॉइड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्फेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बॉडी पोजिशन वुड अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑर्थोपीनिया एक्सपीरियंस द लीस्ट डिस्कम्फर्ट। यानी कि इसमें वर्ड आया एक ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। तो इनमें से पोजीशन में बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें उसको कम डिस्कम्फर्ट होगा यानी कम परेशानी होगी। ऑप्शन ए है हमारा फोवलर, ऑप्शन बी है हमारा टेंडलबर्ग एंड ऑप्शन सी हमारा रिकम्बेंट एंड ऑप्शन डी है हमारा इरेक्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिकम्बेंट। रिकम्बेंट बेसिकली लेटरल पोजीशन को कह सकते हैं या रिकम्बेंट मीन्स होता है लाइंग डाउन। तो लेटरल रिकम्बेंट की पोजीशन में हमारा लीस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं रिकम्बेंट पोजीशन में हमारा लीस्ट डिस्कम्फर्ट होता है ऑर्थोपीनिया कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 7, द 4 मेजर आर्टरी सप्लाई दी ब्रेन इंक्लूड दी। यानी कि 4 ऐसी आर्टरी बताइए जो ब्रेन में सप्लाई करती है इनमें से ऑप्शन में से देखकर। तो 1 है हमारा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, 2 है हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, 3 हमारा वर्टिबुलर आर्टरीज। तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी हमारा सेकंड एंड थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकंड एंड थर्ड ओनली, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिबुलर आर्टरीज। हालांकि जो हमारा 1 नंबर पे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है उसकी जो सब ब्रांचेस होती है हमारी सबक्लेवियन और हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो इनडायरेक्टली सप्लाई करती है, बट डायरेक्टली जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी ही सप्लाई करती है। मेजर आर्टरीज में हम इसको काउंट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन। यानी कि कौन सी हमारी चीज़ लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ थोरेसिक स्पाइन में डेमोन्स्ट्रेट की जाती है। तो 1 है हमारा इंटरवर्टिबुलर जॉइंट्स, 2 है हमारा एपोफिजियल जॉइंट, 3 हमारा इंटरवर्टिबुलर फोरामिना। तो ऑप्शन ए हमारा 1 ओनली, ऑप्शन बी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन सी हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी हमारा सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। यानी कि हम थोरेसिक स्पाइन के लेटरल प्रोजेक्शन में हम ओनली इंटरवर्टिबुलर जॉइंट्स को देखते हैं और एपोफिजियल जॉइंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय वाइडनिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसिस। तो कौन सी हमारी कंडीशन इंटरकोस्टल स्पेसिस के वाइडनिंग होने पे दर्शाती है इनमें से। ऑप्शन ए हमारा एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी हमारा एम्फाइमा एंड ऑप्शन सी हमारा एटलैक्टेसिस एंड ऑप्शन डी है हमारा निमोनिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्फाइसीमा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एपी व्यू ऑफ कोकेक्स द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड। यानी कि कोकेक्स का जो एपी व्यू है उसको करने के लिए हमारी जो सेंट्रल रे है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा 25 डिग्री टुवर्ड्स हेड, ऑप्शन बी हमारा 10 डिग्री टुवर्ड हेड, ऑप्शन सी हमारा 25 डिग्री टुवर्ड फीट एंड ऑप्शन डी हमारा 10 डिग्री टुवर्ड्स फीट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 डिग्री टुवर्ड्स फीट। यानी कि नीचे की डायरेक्शन में हम उसको 10 डिग्री की तरफ करेंगे कोकेक्स एपी व्यू में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like and thanks for watching.